देखो, लोग जब भी ट्रैवल करते हैं ना तो उनकी एक टॉयलेटरी के ऐसे बैकपैक्स होते हैं छोटे वाले, ठीक है? बट मेरे क्या होता है पता है? एसेंशियल टैग बैकपैक। बिकॉज़ मेरे को सबसे ज़्यादा गिल्ट कब आता है पता है? जब मैं कहीं पे जाता हूँ और कोई चीज़ नहीं रहती, उसकी नीड रहती है, तब मेरे को ऐसा बहुत गंदा गिल्ट आता है कि काश यार इसको कैरी कर लिया रहता, कितना ही ज़्यादा सॉर्टेड रहता। तो उस हिसाब से ना मैंने इतने मेरे जो ट्रैवल के एक्सपीरियंस हुए ना, उस हिसाब से एक पूरा मैंने एक सेट्स ऑफ एसेंशियल इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स बना लिए मैंने, जो मैं कभी भी ऐसा 2-3 दिन के लिए और या तो फिर भले 1 दिन के लिए भी कहीं जाता रहूँगा, तो मैं ये कैरी करता हूँ। मतलब ये बैकपैक मेरे बैग के अंदर चला जाता है और ऑलमोस्ट मेरी सारी चीज़ें इसमें सॉर्टेड रहती है, कवर रहती है। तो फटाफट एक-एक चीज़ें बताता हूँ क्या है मेरे ये ट्रैवल टेक बैग के अंदर, ठीक है? सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो सबसे पहले स्टार्ट होता है ये बैग के साथ। ये गीज़ा का एसेंशियल बैग है, ये नॉर्मली लोग टॉयलेटरीज़ के लिए और बहुत सारी चीज़ों के लिए यूज़ करते हैं। इसके बहुत सारे एडवांटेजेस भी है, जैसे कि इसमें एक हुक आता है कि आप ऐसे कहीं पे भी हुक में लगा सकते हो। बहुत सारी ज़िप है इसके अंदर, ज़िपर क्वालिटी काफ़ी अच्छी है एंड मैं इसका ना ऑलमोस्ट 2 साल से यूज़ कर रहा हूँ। बहुत बार बहुत सारे ट्रिप्स में लेके गया हूँ और काफ़ी ज़्यादा ड्यूरेबल मटेरियल है। ज़िप की क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी, जो कि बेस्ट पार्ट है, और इसके अंदर बहुत सारे से छोटे-छोटे पॉकेट्स हैं। तो ये काफ़ी काम की चीज़ है, ठीक है? ये था हमारा मेन बैग। अभी जैसे ही हम ओपन करते हैं, सबसे ऊपर है और बहुत जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वो है ब्लूटूथ स्पीकर। मेरा ट्रैवल बडी तो ये JBL फ्लिप है। अब मैं तो नाम भी भूल गया, फ्लिप क्या था, कौन से सीरीज़ का था। ये काफ़ी पुराना हो गया, ऑलमोस्ट 2 ढाई साल हो चुका है ये स्पीकर को एंड अभी भी इसका बैटरी बैकअप, साउंड क्वालिटी टॉप नॉच है। और ये एक ऐसा स्पीकर है ना कि एक डिसेंट साइज़ के रूम को पूरा हिला देता है, पार्टी का माहौल बना देता है। एंड जो इसकी साउंड क्वालिटी है, देयर इज़ नो डाउट अबाउट इट। एंड बहुत ही अच्छा तगड़ा बेस भी ऑफर करता है, इतने कॉम्पैक्ट साइज होने के बावजूद। तो ये मेरे ट्रैवल पाउच में रहता ही रहता है, ठीक है? इसके बाद एक आपको वियर्ड लगेगा, बट आई कैरी ये प्लग पॉइंट्स। या तो ये वाला कैरी करता हूँ या तो ये वाला कैरी करता हूँ, कितनी बार दोनों भी कैरी कर लेता हूँ। ये विप्रो का है, इसके अंदर ऑलमोस्ट 1-2 फुल साइज़ वाले सॉकेट चले जाएँगे एंड 3-4 नॉर्मल पिन्स वाले चले जाएँगे। तो एक सॉकेट से आप ऑलमोस्ट 4 डिवाइसेस को कनेक्ट कर सकते हो, जो कि बहुत अच्छी बात है। कितनी बार होता है कि होटल्स में है ना, ये प्लग पॉइंट बहुत कम दिए रहते हैं, 1 से 2 दिए रहते हैं और गैजेट इतने सारे, इतनी सारी चीज़ों को चार्ज करना रहता है। तो एक्सटेंशन बोर्ड भी बहुत लोग कैरी करते हैं, बट वो बहुत ज़्यादा जगह लेता है उसके वायर वायर के हिसाब से। तो मेरे को ये ज़्यादा सॉर्टेड सॉल्यूशन लगता है। शॉर्ट ट्रिप के लिए छोटा वाला ले लो, मोर देन इनफ। एक प्लग पॉइंट से ऑलमोस्ट आप 3 चीज़ें कनेक्ट कर सकते हो और ज़्यादा चाहिए तो ये वाला ले लो विप्रो का। एंड इसकी बिल्ड क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, मतलब मैं बहुत टाइम से यूज़ कर रहा हूँ। रियली नाइस प्रोडक्ट। विप्रो का ये सॉकेट एंड दिस जीप कंपनी और समथिंग का भी मल्टी पॉइंट, ये मेरे सीरीज़ में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है? उसके बाद एक ट्रैवल फ्रेंडली माउस कैरी करता हूँ और ये है ना एसूस का है और ये 2 इन 1 है, मतलब ये डोंगल से भी चलता है, इसी के अंदर डोंगल भी है इसका। अगर आपको बताना की कोशिश करूँ तो ये ऐसे ओपन हो जाता है, जिसके अंदर ये बैटरी है, अभी तक चेंज नहीं की, ऑलमोस्ट 7-8 महीना हो गया यूज़ करते हुए। और इसके अंदर वो रिसीवर है इसका एंड ब्लूटूथ भी है, तो डोंगल की तो मेरे को ज़रूरत नहीं पड़ती। एंड बेस्ट पार्ट क्या है पता है इस माउस का? कि ये साइलेंट क्लिक वाला है, मतलब इसके अंदर है ना आवाज़ ही नहीं आती, मतलब आप प्रेस करके, अभी वो लॉक हुआ है तो इसकी आवाज़ ही नहीं आएगी। जबकि हमारा किधर गया नॉर्मल माउस, जबकि जो हमारा नॉर्मल माउस रहता है ना वैसे आवाज़ करता है, लेकिन इसमें अगर मैं प्रेस करूँ, देयर इज़ नो नॉइज़। तो मतलब अगर आप किसी के साथ हो, ट्रैवल कर रहे हो, तो किसी को इरिटेट नहीं होगा अगर आप अपने माउस को यूज़ करोगे, तो व्हिच इज़ वेरी गुड पार्ट, ठीक है? इसके बाद और इसको आप मल्टी डिवाइस से भी कनेक्ट कर सकते हो डोंगल एंड ब्लूटूथ के साथ। एंड मैं एक मैकबुक यूज़र हूँ, सो मेरे को ये डोंगल कैरी ही करना पड़ता है। आई डोंट नो कब ज़रूरत पड़ जाए। तो ये एक ऑलमोस्ट 6 इन 1 आई गेस सो डोंगल है, जिसमें आप एक यूएसबी पोर्ट की मदद से 2 माइक्रो यूएसबी केबल कनेक्ट कर सकते हो, 3 टाइप ए केबल कनेक्ट कर सकते हो, एक एचडीएमआई केबल कनेक्ट कर सकते हो, एक फुल साइज़ मेमोरी कार्ड कनेक्ट कर सकते हो, एक माइक्रो एसडी कार्ड कनेक्ट कर सकते हो और ईथरनेट केबल भी कनेक्ट कर सकते हो जस्ट इन केस। तो ये मेरे बैकपैक में जाता ही जाता है, मेरे को टेंशन चाहिए नहीं पोर्ट्स का, डोंगल का। फिर मेरा एक मैकबुक का टाइप सी का चार्जर रहता है, बिकॉज़ मैकबुक टाइप सी से चार्ज हो जाता है। और फिर मैं एक बैकअप केबल लेता हूँ, कैरी करता हूँ।
जो कि ये है पोट्रॉनिक्स की। इट्स अ हेवी ड्यूटी केबल। आई थिंक सो यूएसबी 3.0 वाली, ये बहुत तगड़ी स्पीड, डेटा ट्रांसफर स्पीड सपोर्ट करता है। 90 वॉट्स तक की चार्जिंग भी सपोर्ट कर लेता है, अगर आपका डिवाइस वो सपोर्ट करता रहेगा। एंड जस्ट लुक एट द क्वालिटी, थिकनेस देखो यार इसकी, मतलब इससे लिटरली बांध के लटक सकते हैं। तो इतनी सॉलिड क्वालिटी का है, एंड इट्स एक्चुअली वेरी कॉस्ट इफेक्टिव, मतलब ऑलमोस्ट 600-700 रुपये में आ जाते हैं। दिस इज हाईली रिकमेंडेड प्रोडक्ट। मतलब आई नो आपको ऐसा लग रहा रहेगा कि 600-700 की टाइप सी केबल, बट इट्स वर्थ इट। जिसको इसकी नीड रहेगी ना, उसी को पता रहेगा कि क्या कमाल की चीज़ है। कोई ये कैरी करता हूँ मैं। इसके अलावा एक वियर्ड चीज़ कैरी करता हूँ, जो कि है फुल साइज HDMI केबल। हियर मी आउट, डोंट जज मी। तो एक इशू है आजकल के होटल्स में, मैंने नोटिस किया है कि टीवी तो बहुत प्यारे प्यारे स्मार्ट टीवी लगाते हैं, सोनी, एलजी, सैमसंग, सब अच्छे अच्छे रहते हैं, बट उसके अंदर डिश टीवी लगा के दे देते हैं। मतलब लिटरली आपको है ना, वो टीवी का रिमोट ही नहीं देंगे। और फिर ऐसा हो जाएगा कि यार आप क्या करोगे, मेरे को तो वो अभी डिश टीवी ऑपरेट करने को भी नहीं जमता, मतलब वो चैनल वैनल कौन देखते बैठता है। तो फिर मेरे को तो इरिटेट होता है। मेरा 1-2 बार ये एक्सपीरियंस हुआ, उसके बाद आई स्टार्टेड कैरिंग दिस केबल। ये लेता हूँ मेरे डोंगल से कनेक्ट करता हूँ, और ये मेरा जो मैकबुक है वो मिरर हो जाता है, कुछ भी दिख ना रहा उसमें लगा दिया, मिरर हो गया, आराम से चिल मार रहे। एंड ये स्पीकर कनेक्ट कर दिया, फुल थिएटर वाला एक्सपीरियंस हो गया। टीवी का भी स्पीकर अच्छे ही रहता है, बट ये ज़्यादा बेटर रहता है। सो या फुल साइज HDMI केबल आई कैरी। आई नो इट साउंड वियर्ड, बट आई कैरी। ठीक है। फिर ये ज़रूरी है, और ये रहता है, ये है एप्पल का टाइप सी ईयरपॉड्स, वायर्ड वन। 1500 रुपये में कमाल की चीज़ है। बेस्ट ऑडियो क्वालिटी, बैटरी का टेंशन नहीं, बिकॉज वायर के थ्रू कनेक्ट हो जाता है। ऑडियो क्वालिटी कमाल की है। ये रखता ही रखता हूँ। ठीक है, अगर इसको भूल गया ना तो मतलब ऐसा टेंशन आ जाएगा। सो दिस ऑलवेज गोज इन साइड माई बैक पैक। इसके साथ साथ है ना, एक ब्लूटूथ भी रखता हूँ, जस्ट इन केस, ठीक है, जरूरत पड़ गई। तो नॉर्मली गो टू अभी राइट नाउ तो मेरा CMF का ये बर्ड्स वन है, और 2 years ओल्ड, स्टिल गोइंग वेरी स्ट्रॉन्ग यार। मतलब कुछ भी ऐसा ऑडियो क्वालिटी ख़राब नहीं हुई है। बैटरी थोड़ी कम हो गई है, बैकअप बिकॉज बहुत ज़्यादा यूज़ किया है, बट स्टिल रियली गुड प्रोडक्ट बाय CMF। इसका जो ऐप सपोर्ट है अभी भी अमेजिंग है। ANC काफ़ी तगड़ा है, काफ़ी बेटर है, एंड बहुत कोकी लगता है। थोड़ा सा ऑरेंज गंदा हो जाता है, मतलब यू हैव टू मेंटेन इट, बट अगर ब्लैक कलर में लोगे तो सॉर्टेड रहेगा। अभी तो इसके नए अपग्रेड्स भी आ गए, तो CMF के प्रोडक्ट्स आर एक्चुअली गुड, ये मेरे को काफ़ी पसंद है। और मैं बैकअप के लिए इसको भी रखता हूँ, बट नाउ डेज आई नॉर्मली अवॉइड, जितना कान के पास ब्लूटूथ कम रखो उतना पॉसिबल, उतना बेटर रहेगा। सो आई ट्राई फॉर दैट, वरना ये भी रहता है। इसके साथ साथ एक एडेप्टर, एक मैकबुक का रहता है एडेप्टर, एक सैमसंग का फास्ट एडेप्टर यूज़ कर लेता हूँ, ये टाइप सी केबल के साथ कनेक्ट करने के लिए, दूसरी चीज़ों को चार्ज करने के लिए। बेसिक रिलायबल। अभी गैन चार्जर भी लेने का सोच रहा हूँ एक बड़ा, जिसमें मैकबुक भी चार्ज हो जाए, डिवाइसेस भी चार्ज हो जाए, तो दो दो अडेप्टर लेके घूमने की ज़रूरत नहीं। बट राइट नाउ दीज डिवाइसेस आर डूइंग देयर जॉब क्वाइट वेल। ये भी आ गया। एंड फिर हाउ कैन आई फॉरगेट दिस। दिस इज तो क्रिएटर्स के लिए एसेंशियल, मतलब उन लोगों, अगर आपको कुछ एडिट करना रहा, डेटा कैरी करना रहा, इट्स अ मस्ट ट्राई टेस्टेड प्रोडक्ट। जब मैं खरीद रहा था, मैं सोच रहा था यार, मैं सीरियसली ऑलमोस्ट 8-9 हज़ार की 10,000 रुपये डाल रहा हूँ SSD के लिए, मतलब डेटा स्टोरेज के लिए। बट जब पता चला भाई साहब इसके फीचर्स, एक तो 1 TB है, ठीक है, तो अच्छा खासा डेटा चला जाता है, एंड प्लस इसी के अंदर मैं वीडियो एडिट कर लेता हूँ। तो मेरा जो मैकबुक है वो 256 GB का फटाक से भर जाता है। अगर हैवी वी फाइल्स डालूंगा तो डायरेक्ट इसी में रखता हूँ। इसी में द विंची रिजॉल्व में फाइल प्रोजेक्ट क्रिएट करता हूँ, एडिट करता हूँ, अपलोड करता हूँ, पुरानी फाइल डिलीट करता हूँ। बहुत सॉर्टेड है भाई इससे और ये साबुन भी टिकिया लगता है, बट ये बहुत महंगा साबुन है, एंड इट्स अ मस्ट अगर आप क्रिएटर हो, या तो कंटेंट या तो वीडियो ट्रांसफर बहुत ज़्यादा चाहिए रहता है। एंड इट्स ट्राइड एंड टेस्टेड प्रोडक्ट, ऑलमोस्ट 2 साल से यूज़ कर रहा हूँ। अच्छा प्रोडक्ट है, काफ़ी अच्छा है। इसके बाद 2 पावर बैंक कम से कम कैरी करता हूँ। एक तो ये छोटू कॉम्पैक्ट वाला, ऑन द वो जेब में डाला फटाक से। कॉलमेट का है ये, 5000 मिली एम्पेयर का है, और इसका बेस्ट पार्ट क्या है पता है? एक तो ऐसे टाइप सी केबल है,
अटैच, तो आपको दूसरी केबल कैरी करने की ज़रूरत नहीं। और एक इसमें लाइटनिंग, अगर आपके पास पुराने आईफ़ोन है तो डायरेक्टली आप कनेक्ट कर सकते हो। ये मोबाइल स्टैंड भी बन जाता है, तो काफ़ी कॉम्पैक्ट है, 5000 मिली एम्पेयर का है। बट धीमे-धीमे बैटरी डिग्रेड भी हो गई रहेगी, तो एटलीस्ट आईफ़ोन को 80% तो चार्ज कर ही देगा। सो दैट इज़ सॉर्टेड। फिर एक नॉर्मल 10,000 का, ये जस्ट कॉर्सेरा करके एक ब्रांड का है। स्लो पावर बैंक है, 12 वॉट से सपोर्ट करता है, बट बैकअप के लिए काफ़ी अच्छा है। और मेरे को इसलिए कैरी करता हूँ बिकॉज़ काफ़ी ज़्यादा स्लिम है, और स्लिम प्रोफाइल है, साइड में रहता है, पॉकेट में भी डाल दिया तो फ़र्क नहीं पड़ता है। और सारे पोर्ट है, आजकल के पावर बैंक में माइक्रो यूएसबी पोर्ट गायब हो गया है, कुछ-कुछ डिवाइसेज़ के लिए मेरे को कैरी करना पड़ता है वो। सो वो भी है, प्लस टाइप सी भी है, प्लस 2 टाइप ए केबल का भी पोर्ट है, तो सॉर्टेड है। ये भी कैरी कर लेता हूँ। एंड क्या बचा? ये पता नहीं क्यों ये प्रोडक्ट हर जगह पे जाते हैं मेरे साथ। कुछ ऐसे लिया खाने-पीने के लिए, आई नो इट शुड नॉट बी इन टेक बट व्हाटएवर, मैं कैरी करता हूँ इसको, क्लिप्स को। कुछ भी पैक-वैक करना रहा, लगाना रहा, दिस इज़ सॉर्टेड। और एक ये माइक्रो यूएसबी केबल एंड एक ये माइक्रो फाइबर केबल, सॉरी, ये भी नीडेड रहता है टू टू टेक केयर ऑफ योर डिवाइसेस। मोबाइल हो गया, लैपटॉप हो गया, धूल वो फिंगरप्रिंट ये सब से बचा रहता है। हाँ, हाँ, एक और चीज़ है जो कि जस्ट इन केस अंदर का क्रिएटर कभी अचानक से बाहर आने की कोशिश कर रहा हो, वैसे अगर मेरे को पता है कि मैं बहुत ज़्यादा शूट वूट करने वाला रहता, तो उसके लिए अलग चीज़ लेने, मतलब उसके लिए पूरी किट ही अलग लेनी पड़ती है। कैमरा हो गया, ट्राइपॉड हो गया, लाइट्स हो गई मिनी, और प्रॉपर वाला माइक हो गया। बट जस्ट इन केस बैकअप में मेरे को कुछ शूट वूट करना रहा और मेरे को ऐसा पूरा ध्यान में नहीं है, तो मैं ऐसा सस्ता वाला मेरा जेनरिक वाला ये माइक में कैरी कर लेता हूँ। ये हार्डली 5 ग्राम भी नहीं है, बैकपैक में पड़ा रहता है। मतलब आई नो कि अगर मेरे को ज़रूरत पड़ेगी तो आई कैन कनेक्ट एंड आई कैन रिकॉर्ड, और एक डिसेंट से भी बेटर लेवल का ऑडियो आउटपुट रिकॉर्ड हो जाएगा, एंड इट हार्डली टेक्स एनी स्पेस। तो ये भी कैरी करता हूँ। और कम से कम एक पेन तो हमेशा कैरी करता हूँ अपने साथ। कभी भी आपको इसकी ज़रूरत पड़ सकती है, तो ये भी आपके बैकपैक में रहना चाहिए। सो या इट वाज़ क्वाइट अ प्रोडक्ट, अच्छे खासे, अगर मैं दिखाने की कोशिश करूँ, बहुत सारे हैं। और साथ ही साथ हमारा फ़ोन सब चीज़ ऑलमोस्ट कैरी कर लेता है। सो ये थी थिंग्स व्हिच आई कैरी इन माय ट्रैवल बैकपैक। स्पीकर हो गया, कनेक्टर्स हो गए, बाद में फिर डोंगल हो गया, फिर अच्छा वाला माइक्रो यूएसबी केबल हो गया, एचडीएमआई केबल हो गया, फिर मेरा ये टाइप सी ईयरफ़ोन्स हो गए, ब्लूटूथ ईयरफ़ोन्स हो गए, एडेप्टर हो गया, माउस हो गया, एसएसडी हो गया, पावर बैंक्स हो गए, क्लिप्स हो गए, माइक्रोफाइबर क्लॉथ हो गया, एक बैकअप माइक हो गया, एंड पेन हो गया, और एक ये पाउच हो गया। बस इतनी ज़रा-सी चीज़ें ही कैरी करता हूँ। आई नो इट साउंडेड लॉट, बट मुझे आदत है यार, आई नीड इट। एंड ये जस्ट एक फन वीडियो था आपके साथ शेयर करने के लिए। अगर आपको इसमें से कोई भी प्रोडक्ट बाय करना रहेगा, इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और ऐसे ही कमाल के और वीडियो के लिए चैनल पे बने रहिए। नए हो तो यार सब्सक्राइब करना भूलिएगा नहीं, एंड कोई भी ऐसे अच्छे-अच्छे वीडियो सजेशन आते रहेंगे आपके दिमाग में, तो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। कुछ मुझे भी इंटरेस्टिंग लगा, वाइब किया, तो यार उसके ऊपर भी वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूँगा। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, दिस अंकित साइनिंग ऑफ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड सी यू इन नेक्स्ट वन। सी या।